आईटी शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। क्यों एक्शन में है आईटी स्टॉक्स, बताने के लिए मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, बताइए आईटी में ये जो जोरदार तेजी नजर आ रही है, आखिर इसकी वजहें क्या है? जी देखिए, कई सारे ट्रिगर बन रहे हैं आईटी स्टॉक्स के लिए और आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा तेजी का माहौल है और इन्फोसिस लीड कर रहा है आज की तेजी को। दरअसल देखिए, ट्रेड डील को लेकर ऑप्टिमिज्म है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक बेहतर ट्रेड डील हो सकती है। दिवाली के मौके पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने बातचीत की है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत पर जो भी 50% का टैरिफ ये घटकर 15 से 16% तक आ सकती है और ये बातचीत चल रही है। तो ये उम्मीदें बढ़ रही हैं, देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन सेंटिमेंट निश्चित तौर पर बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज आप निफ्टी आईटी में जो 10 शेयर हैं, ओरेकल फाइनेंशियल को छोड़ दीजिए, तो 10 में से 9 शेयर आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे और पिछले 6 में से 5 सत्र में आईटी शेयरों में तेजी हो चुकी है। और हमने देखा था कि टीसीएस के नतीजे अच्छे आए थे, उसके बाद इन्फोसिस के नंबर्स अच्छे आए थे और उसके चलते सेक्टर में तेजी का माहौल बना है। तो बेहतर ट्रेड डील की उम्मीद है। और दूसरी चीज यह है कि H1B वीजा को लेकर अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कुछ अपडेट्स आए हैं और उन्होंने ये सफाई दी है कि स्टेटस चेंज और एक्सटेंशन के मामलों में जो $1 लाख की जो वीजा फीस जो लगनी है वो नहीं लगेगी। दूसरी चीज ये है कि पहले जो वीजा जारी किए गए हैं या फिर जो वैलिड H1B वीजा हैं उन पर भी फीस नहीं लगेगी। साथ ही 21 सितंबर 2021 के पहले के जो आवेदन थे H1B वीजा के लिए उन पर भी ये $1 लाख की फीस लागू नहीं होगी। तो ये जो भी वीजा फीस होती है $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए के आसपास की ये फीस बन जाती है, ये एम्प्लॉयर को यानी कि आईटी कंपनीज को भरना पड़ता है। तो ये एक तरह से ये बड़ी राहत है। आपको बता दें कि अमेरिका में जो हाल फिलहाल जो मंजूर किए गए हैं H1B वीजा के आवेदन, उसमें से 71% इंडियंस कह रहे हैं, भारतीय कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए एफआईएस की खरीदारी लौट आई है भारतीय बाजार में। पिछले 11 में से 9 सत्र में एफआईएस की बाइंग हुई है। हालांकि क्वांटम थोड़ा छोटा जरूर रहा है, लेकिन नोटिस करने वाली चीज ये है कि बीएफएसआई को अगर आप छोड़ दें तो आईटी में सबसे ज्यादा पैसा एफआईएस की तरफ से आता है। तो ये एक ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है कि अगर एफआईएस की तरफ से शॉर्ट कवरिंग होती है और नया निवेश आता है तो निश्चित तौर पर आईटी कंपनीज के लिए एक फायदे वाली चीज होगी। आपको बता दें कि मार्च 2025 तक के जो आंकड़े हैं, बीएफएसआई में एफआईएस का टोटल निवेश करीब 35% के आसपास का था और दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी था करीब 10% के आसपास के निवेश के साथ। बाकी ऑटोमोबाइल और तेल गैस, हेल्थ केयर तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर ये आते हैं। इन्फोसिस आज आपको ज्यादा शाइन करता हुआ दिखाई देगा और करीब 4.5-5% के आसपास की तेजी है। लगातार तीसरे सत्र में ये शेयर चल रहा है। इन्फोसिस के तेजी के पीछे की वजह यह है कि 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक इनका होना है और इसमें अपडेट आया है कि कंपनी के जो प्रमोटर है, जिसमें कि नारायण मूर्ति है, नंदन नीलेकणी है, सुधा मूर्ति है और भी तमाम लोग हैं, करीब 13% के आसपास का हिस्सा वो रखते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उससे होगी दो चीजें। एक तो ये होगा कि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो प्रमोटर का स्टेक जो है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ के हो जाएगा करीब 13.5% के आसपास का। और प्रमोटर के हिस्सा नहीं लेने से एक और चीज होगी कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगा वो रिटेल के लिए बेहतर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये एक फायदे की चीज है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस में आज फ्रेश बाइंग होते हुए हम देख रहे हैं। आपको बता दें कि 11 सितंबर को इन्फोसिस के बोर्ड ने 1800 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक को मंजूरी दी थी और ये 1800 रुपए के भाव पर ही बायबैक होगा। और टोटल अगर हम पेड अप इक्विटी साइज की बात करें तो वो करीब 2.5% के आसपास की है। तो निश्चित तौर पर मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, लेकिन केंद्र में यह है कि भारत और अमेरिका के अगर रिश्ते बेहतर होते हैं और अगर ट्रेड डील अगर अच्छी स्ट्राइक होती है तो निश्चित तौर पर ये पूरे सेक्टर के लिए, जिस पर थोड़े मंदी का साया हमने देखा था भारत और अमेरिका के रिश्तों में जब तल्खी आई थी, ये चीजें यहां से बेहतर होने की शुरुआत हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इन तमाम ट्रिगर्स और तेज़ी की आखिर क्या क्या वजह हैं वो हमारे सामने रखने के लिए, हमारे दर्शकों के बारे को इसके बारे में बताने के लिए। हमारे साथ गौरव लगातार बने। गौरव, पिछले शो में आपसे जब चर्चा हो रही थी तो आपने आईटी सेक्टर पर तो पूरा नज़रिया दिया ही था और आपने ग्लोबल फेसिंग में साफ तौर पर बात की कि आईटी को कहीं ना कहीं रडार पे रखना है। इन्फोसिस को जरा रडार पे ले आइए अपने, या इसके अलावा कोई स्टॉक पसंद आ रहा हो तो उसको बात करिए, लेकिन ज़रा इन्फोसिस पर बात करेंगे। खबरें बहुत सारी हैं, बहुत सारा एक्शन है यहाँ पे।
बिल्कुल, अभिषेक ने जो बात पॉइंट आउट की है, मैं भी उसी चीज़ से पूरी तरीके से इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि जब प्रमोटर्स ने कहा है कि वो उस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल का पार्टिसिपेशन जब अपना टेंडर करेंगे, तो एक्सेप्टेंस रेशियो उनका हाई हो जाएगा और उसी का एक जुबिलिएशन यहाँ पे नज़र भी आ रहा है हमें। शेयर 1540 से एक चल रहा है, 1560 से 80 के लेवल्स आगे मुझे और एक्सटेंड होते हुए नज़र आ रहे हैं स्टॉक के अंदर। तो और साथ ही साथ में H1B वीजा के ऊपर जो नरमी बरती गई है, ट्रेड डील के ऊपर जो बातचीत अब एडवांस स्तर पे चल रही है कि अच्छे नोट पे एक समझौता होगा जो कि दोनों देशों के लिए और दोनों देशों की इकोनॉमीज के लिए आगे फ्यूचर में बेहतरी लेकर आए, इन पॉइंट्स के ऊपर समझौता हो। तो आई थिंक उसी होप के अंदर आईटी इंडेक्स और पूरे ब्रॉडर मार्केट्स में और पूरे निफ्टी इंडेक्स के अंदर आज हम ये 200 पॉइंट की उछाल देख रहे हैं।